उड़ा। गाड़ी वाले, एक रात का पूरा 1 लाख रुपए दूंगी, बता चलेगा? एक रात का 1 लाख रुपए मैडम? हाँ हाँ चलेंगे ना मैडम साहब। तो फिर सोच ले, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। अरे मैडम, एक रात के 1 लाख रुपया? हाँ हाँ मैम साहब चलेंगे ना। क्या करना पड़ेगा? वही जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। अच्छा मैम साहब, वो सब करे है? अरे वो सब काम हम आगे हन मैम साहब, हमका लेके चलो, एकदम आपका खुश कर देवे। पर मुझे लगता नहीं कि तू कर पाएगा। तेरी हालत देख के और तेरी तंदुरुस्ती देख के तो लग रहा है कि तू मेरे घर पहुंचते पहुंचते ही थक जाएगा। अरे मैम साहब, हमारा शरीर पर ना चाहो, हमारा एकदम खंभा जैसा है, लंबा लंबा। आप चिंता मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे मैम साहब। ये बोलते तो सब हैं, लेकिन सबके बस की होती कहाँ है? और तू तो पहले ही इतनी बातें कर रहा है। जो बातें करते हैं ना वो कुछ कर नहीं पाते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, और तू तो अपना दिमाग इतना चला रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तू मेरी बात मान पाएगा। मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए था जिससे मैं जो कहूँ वो करे। मैं कहूँ उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए। अरे मैम साहब, आप काहे चिंता कर रहे हो? आप जैसा बोलोगे ना हम वैसा करेंगे। आप बोलोगे लेट के कर दो, हम लेट करेंगे। आप बोलोगे खड़े होकर करो तो एकदम खड़े होकर करेंगे। आप गधा, घोड़ी, सूअर, बकरी, भालू जो भी बनने को बोलेंगे सब बन जाएंगे। आप चिंता ना करें मैम साहब। तू तो एकदम डेस्परेट ही लग रहा है, जैसे पता नहीं कब से जन्मों जन्मों से मिला ना हो। मुझे तो लगता है तुझे अगर पैसे ना भी दूं तब भी तू करने को तैयार हो जाएगा। अरे मैम साहब, आप पैसा दोगे तो भी करेंगे और नहीं दोगे तो भी करेंगे। हमारे मन में एकदम बिजली के करंट दौड़ रहा है। एक काम करिए, आपको हम छू लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे छूने की। और सुनो, अपने हाथ ना कंट्रोल में रखो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे मैम साहब, हम उड़ित नहीं हन, हम उड़ाई हन। आपका मालूम नहीं है अभी हमारे जज्बात कहीं हैं। आप चिंता मत करो, आप बस खाली एक बार लेके चलो। हमारा मन बहुत दौड़ रहा है आपके खाते में। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके तो चल रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपना दिमाग चलाया तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे मैम साहब, आप तो चिंता ही मत करो। ये कामे में है तो हम 100 नंबर एकदम 24 कैरेट सोना ही हम। आप चिंता मत करिए। तो दूध दही की ताकत है, आप अभी देखे नहीं हो। जब आप हत्ते चढ़ गए हो ना तो सारे लत्ते उड़ा दे भाई। आप बस लेके हमको चलो, हमको चलना है। लगता है बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। अरे मैम साहब, बहुत एक्सपीरियंस हुआ है उनका। आप बस यहाँ उनका साथ वो मजा आ जी मैम साहब। चलो ठीक है, वो गाड़ी दिख रही है, चल के बैठो उसमें। ये गाड़ी में? हाँ हाँ हाँ, और कहाँ? अरे मीम साहब, ये गाड़ी में वहाँ कहाँ करियो? ये पीछे चलो ना, ये पेड़वा के पीछे यू गमछा वमछा चलो कर ली। अबे अपनी तरह गंवार समझा है क्या कि कहीं भी कर लूंगी? एरिया देख रहा है, सोसाइटी देख रहा है, लोग यहाँ पे गाली देने आ जाएंगे अगर तेरी हरकतें देख ली तो। अच्छा मीम साहब, तो ये गाड़ी में कर रखा है? अच्छा, ये नरम नरम सीट हुई ना तो इमा उलार उलार करे मजा आई ना मीम साहब। पागल हो क्या? गाड़ी में क्यों करेंगे? मेरा पूरा बंगला है, बंगले जाएंगे हम लोग। बंगला है? अब मीम साहब, हम बंगला घर वर नहीं जाते। हमका आपका ईमा करेगा तो करवा लो, हमको एक घर है, बंगला नहीं चाहिए। दिमाग खराब है क्या? गाड़ी में कौन करता है? मुझे पूरा कंफर्ट चाहिए। मेरे घर चलते हैं, वहाँ पे बेडरूम है, सोफा है, किचन है, जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे। अच्छा मीम साहब, वहाँ सब कुछ है? मीम साहब, हमका कोई दिक्कत तो ना हुई कि हम बहुत कोई के घरे वरे जाने से बहुत शर्माई थे। अरे यार, मुझे कहीं तुम ना अपना दिमाग मत चलाओ। मेरे घर चलो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आता जाता नहीं है, मेरा परिवार है खाली, और वो भी वहाँ नहीं रहता है। अच्छा मीम साहब, तो हम दोनों लोग अकेले होंगे? हाँ तो अकेले में मीम साहब करें बड़ा मजा आई। मीम साहब चलो हम चल लेते हैं। हाँ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। ये में इधर बैठ जी मीम साहब। अब हाँ, इधर ही बैठना, गाड़ी में चलाऊंगी। ठीक मीम साहब। इसकी हरकतें तो लग रहा है जैसे एकदम डेस्परेट ही हो रखा है। जो मन कर रहा है वही बोलते जा रहा है। इसका तो दिमाग ही खराब है। बैठो ना गाड़ी में। काम करती हूँ, फटाफट गाड़ी लेके जाती हूँ, वरना पता चले रास्ते में इसने ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया ना तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। क्या है? अरे आपने हाथ ना कंट्रोल में रखो। अब मीम साहब, कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। आप इतने सारे जीना चढ़ा रहे हो, मैं थका रही हूँ हमका। बस इतने में थक गए तुम? अरे काम कैसे करोगे?
अरे मेम साहब काम तो एकदम हम जबरदस्त करेंगे, आप करवा के तो देखो। और मेम साहब बात यह है कि आप इतना थका रहे हो ना, तो अब हमारा मन करता है मैं आपका थकाई। अरे हाँ हाँ ठीक है, थका लेना। वैसे भी इस हुलिये में तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही। अरे मेम साहब हुलिया हमारा कितना अच्छा है, इतना देखा होगा ऊंचा ऊंचा। आप कहो तो ये बिछा कर शुरू हुई। नहीं चलो, क्या छाते है, यहाँ कहाँ करोगे? तुम एक काम करो, आगे से लेफ्ट जाना, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ बैठो, अब मैं आ रही हूँ। मेम साहब अभी और चलक पड़ी। अरे बस यहीं पे है रूम, अब क्या तुम्हें अपने पर्सनल बेडरूम में लेके जाऊंगी क्या? अरे मेम साहब आप साथ चलो। पहले तो अपने हाथ धो रखो और वहाँ से लेफ्ट जाओ कमरे में, मैं आ रही हूँ। अच्छा मेम साहब कमरे में ना? हाँ चलो। ठीक है मेम साहब आप यो। आ रही हूँ, चलो। ठीक मेम साहब। कभी कभी तो लगता है गलती कर दी इसको लाके, 3-4 बार इसकी हरकतें देख ली मैंने, इरिटेशन हो रही है अब। लेकिन आज तो इसको यूज करके ही छोड़ूंगी, बहुत दिन से मेरे हाथ नहीं लग रहा था, आज जाके लगा है। इसको देखती हूँ। ये तो भाभी फिर किसी को कबाड़ी वाले को लेके जा रही हैं, ये सही नहीं कर रही हैं यार। इनका रोज रोज ये सब बढ़ता जा रहा है, हर रोज नए लड़के लेके आती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। एक काम करता हूँ, आज इनसे बात ही कर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, यू मेम साहब क्या कमरा ही, ये तो कोनो ताजमहल। अरे यू कत्ता नरम है और चारों तरफ से लगा है। यू शीशा यहाँ का गिरा है, ये तो दीवार पर हो चेहरा है। क्या कर रहे हो? हाँ, शीशा उठार के ले जाओगे क्या? मेम साहब यू यहाँ का गिरा है, ये तो दीवार पर हो चेहरा देखे खातिर। अरे पागल आगल हो क्या? टेबल है, टेबल तो जमीन पे ही रहेगी ना। अच्छा यू तुम्हारे यहाँ दीवार भी लगती है? लेबल ही हमका नहीं पता। मेम साहब तो बड़ा नरम है, ये पर करा नहीं, पैर नीचे रखो। मेरा सोफा गदला हो जाएगा। यू बिछा ली था, चलो ये देख। अरे पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमसे साफ मेरे घर के नौकर रहते हैं और तुम्हें लग रहा है मैं इस हुलिये में? मेम साहब एकदम नहा धो के आए थे और साफ सुथरे हैं और तुरंत फटाफट कर लिया जाए। ऐसा है ना, तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है, अपना मुंह बंद रखो, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। मुंह में बहुत कुछ चलता है, एक बार हम चलवा के देख लो बस। हमारा एकदम मन में ना एकदम करंट दौड़ रहा है और जीवन में तो गिरा दिया आपके ऊपर। अच्छा ठीक है, करंट चल रहा है ना, अपना करंट जाके थोड़ा शांत करो। सामने बाथरूम है, नहा धो के और नए कपड़े रखे। मेम साहब बाथरूम ना नहाई दे, हम सुबह नहा के आए थे और हम ये तो ना ठीक है। पैसे चाहिए ना? हाँ पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे तो अगर पैसे चाहिए तो जो मैं कर रही हूँ करना पड़ेगा। तुमने कहा था कि जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे। ठीक है मेम साहब, लेकिन जैसे ना आगे तुरंत करने लगेंगे। देखेंगे, बताएंगे, पहले जाओ नहा के आओ। अभी एक मिनट, कॉल आ रहा है मेरा। किसका कॉल आ रहा है? चुप रहना। हेलो, एक काम करिए, आप ऑफिस में आइए। मतलब ऊपर आऊँ? हाँ आप अभी ऊपर आइए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, जाता हूँ ऊपर ऑफिस में, फिर इनसे बात करता हूँ। मेम साहब कौन है? अरे वो दरअसल मेरा देवर है, मैं बात करके आती हूँ। तुम्हें काम? मेम साहब देवर हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? मेम साहब हमने घर जा रहे हैं ना, हमका देवर वर कहूँ आपका मारे लगी ना मेम साहब, यू सब हमसे। अरे उसको मारना होता तो मैं यहीं पे आ जाता ना, ऊपर क्यों बुलाता मुझे? तो मेम साहब का गारंटी है वो हमका न मारी? कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। तुम जाओ नहा के आओ, वैसे भी बाथरूम के अंदर आके थोड़ी ना मारेगा। मेम साहब हम इधर यहाँ से नहीं भाग पाओगे तुम। हाँ चुपचाप जाओ, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो, वरना उसके आने से पहले तो मैं ही मारूंगी तुम्हें। नहीं मेम साहब मारे वालों ना कहाँ जाता है? यू सामने वाले में? हाँ सामने। अच्छा ठीक है मेम साहब, तुरंत आ जाओ, देर लगेगा। मैं आ जाऊंगी, तुम निकलो। ठीक है मेम साहब। क्यों बुला रहा है? क्या हो गया? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो कॉल कर करके? डिस्टर्ब करना जरूरी हो गया था, क्योंकि आप अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। अरे कौन सी मनमानी, क्या किया मैंने? आप किस कबाड़ी को लेके आई हैं और क्या कर रही हैं? चाहती क्या हैं? मेरा मन, मैं जिसको लेके आऊँ, मेरा भी घर है ये। घर है लेकिन समाज आपका नहीं है। समाज तरह तरह की बातें करता है और भैया आप पे अटूट विश्वास करते हैं, उसका आप नाजायज फायदा उठा रही हैं। भैया तुम्हारे विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे जानते हैं और उन्हें भी इस समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं लेकिन आपको असलियत नहीं जानते हैं, जो आप उनके पीठ के पीछे करती रहती हैं। तुम्हें बड़ी मेरी असलियत पता है ना, जो तुम्हारे भैया नहीं जान पाया आज तक। हाँ मैं देख रहा हूँ ना आप क्या कर रही हैं।
मुझे लगता है आप ऐसे नहीं समझोगी। एक काम करता हूँ, उन्हें कॉल ही करता हूँ ताकि पता चले आप कर क्या रही हो यहाँ पे। करो, उनको ये भी बताना है मुझे कि 1 लाख रुपए कर लिए थे, और परसों तुम्हारी गर्लफ्रेंड, शायद गर्लफ्रेंड ही थी या फिर खरीद के लाए थे, मुझे नहीं पता। सुबह 4 बजे निकली थी तुम्हारे कमरे से। नहीं कुछ नहीं। अरे लाओ मैं कर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अरे बड़ी ऐठन आ गई है तुम्हारे अंदर। ऐठन नहीं, देखो आप रोज नए नए लड़के लेके आ रही हो, तो मैं भी जवान हूँ, मेरा भी मन करता है। तो ये बोलो ना। हाँ, तो मुझे भी कुछ चाहिए ना। ठीक है, तुम्हें कभी मना किया क्या आज तक मैंने? तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड लेके आओ। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कुछ तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे पास दिन की 4 होती हैं। अरे 4 होती हैं, इसे मतलब नहीं, एक परमानेंट चाहिए ना, जो मुझे हर टाइम मतलब दे सके प्यार। हाँ, चलो ठीक है। वैसे भी मुझे पता चला है कि मेरी पार्टी में जो शनाया आती है, इस पे बहुत तुमने लाइन मार रखी है। क्या करूं, अब वो सेट ही नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम तक तुमने फॉलो कर लिया उसका? हाँ, गोवा जाने का प्लान सोच रहा हूँ, लेकिन अकेले। आप कुछ मदद करो तो बन जाए प्लान। मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे काम में इतना टांग अड़ाओगे तो मैं क्यों ही करूँगी। नहीं अड़ाऊंगा, तो मैं नहीं अड़ाऊंगा। आप मेरा काम बनवा दो, मैं आप में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चलो ठीक है, मैं शनाया से बात कर लूंगी, लेकिन दोबारा मुझे कॉल मत करना। कॉल नहीं करूंगा। वो कुछ पैसे हो तो दे दो। अभी कल तो दिए थे 1 लाख रुपए। जब तक शनाया नहीं आती तब तक कुछ तो मंगाऊं, मतलब लेके आऊं। मौज मस्ती आप तो देख रहे हो, मैं भी देख लूं। लो पैसे, तो दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं करूंगा। कहाँ मर गया, अब आ भी जा। आज ही नहा लेगा पूरे दिन जमाने का। आगे मेम साहब, आगे एकदम मेम साहब, कपड़ा तो एकदम हमारे नाप के रखे रहो, और यू शर्ट हमको बहुत पसंद आएगा। पसंद तो आएगी, महंगी है, ब्रांडेड है। अब कौन सी है वो तुम मत ही जानो। अब मेम साहब, अब तो एकदम नहा आगे अब चलो करा जाए। हाँ ठीक है, करते हैं। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब मेम साहब नाम मका रखा है, काम देखो कितना तगड़ा खरीदन। पूछा ना तुमसे कि अपना नाम बताओ। नाम मेम साहब हमारा है संकटा। कटहा? संकटा। संकटा? हाँ, सरकटा नहीं, संकटा। अरे ठीक है। वैसे भी नाम तो सही भी है। तुम्हें मैं सन की बोलूंगी, ठीक है? मेम साहब वो सब छोड़ो, ये काम कब से कर रहे हो तुम? अरे मेम साहब, ये काम कहाँ जान कर रहे हो आप काम करो, हमका छोड़ो, हमका पैसा दो, हम चली बैठे। ऐसा है ना, रात भर के लिए लाई हूँ, सारा जो भी मेरा मन करेगा सब करवाऊंगी। हाँ मेम साहब, करेक्ट, तो हमारा मन कर रहा है, और आपका देख के ना एकदम तो हमारा खड़ा हो जावत है। काहे, तुम तो अभी थके हुए थे। अरे मेम साहब, थके वके कुछ नहीं रहा, एकदम देख के एकदम सब बन जाते वो सब। और मेम साहब कहो तो आपके धीरे डारी। ऐसा है ना, जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब। मेम साहब गुलाब, ये सफेद वाला मेरे घर से गुलाब चुरा के मुझे ही दे रहा है, कमाल। ये बताओ ये काम कब से कर रहे हो? अरे मेम साहब काम पे हो जाने। अरे चलो अच्छा बता रहे हैं आपका, यूँ काम करेंगे हम 7 महीना। 7 महीने से? तो घर पे कोई रोकता नहीं है, माँ बाप, बीवी, गर्लफ्रेंड? मेम साहब देख रहे हो हमारी भी उम्र का एकदम जवान है ना, अभी शादी आदि कोई वो नहीं सोचे है। और मम्मी पापा है नहीं, अकेले वहाँ रही थन। तो गर्लफ्रेंड तो होगी। गर्लफ्रेंड यू का होते गर्लफ्रेंड? अच्छा, वो जो एक दोस्त बना हो जाती है वो नहीं है, वो सब नहीं हमारे पास। ये सब कहाँ कोई रुकवे नहीं करी। अब हम सब करो, रुको करते हैं। दूर हटो पहले तो थोड़ा सा। तुम कहाँ? तब तो नहा गया है। हाँ, सेंट हमारे यहाँ दवा। हाँ ठीक है, आ रही है। सारे मिक्स कर लिए हैं क्या तुमने? अरे ठीक। क्या मिक्स कर लिए क्या सारे परफ्यूम? मेम साहब 2-3 रखे हैं, हम कल सब मान ले जो मेम साहब का पसंद हुई ना वो एकदम आज ही है। और मेम साहब हमसे रुको नहीं जा रहा। अरे रुक, पैर नीचे करो पहले। तो ऐसे नहीं बैठा जाता, जैसे मैं बैठी हूँ इंसानों की तरह बैठो। अब हाँ, तो ये बताओ कि पहले तो दूर हटो। हाँ, ये बताओ कि ये सब काम करने में तुमको कितना कमाई हो जाती होगी लगभग? मेम साहब कमाई की ना पूछो, अगर आप जैसे लोग मिल जाते हैं ना तो अच्छी कमाई हो जावत है और मजा भी आ जावत है। अरे फिर भी कितनी? अरे महीने की लगभग कितनी हो जाती हो? महीने कोई सा तय तोड़ नहीं है मेम साहब, कभी 50,000 भी, कभी 10,000 भी, और कभी कभी आप जैसे कस्टमर आ जाए ना तो 1-2 लाख भी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक पैसा है इस फील्ड में भी। बहुत लड़कियां मैंने देखी, लड़का पहली बार देखा जो इस फील्ड में। लड़कियां बहुत है, मतलब मेरे पास लिस्ट रहती है ना लड़कियों की, आती रहती है। ये है ऋचा, ये है सोनाक्षी, ये है साक्षी।
ये सब आपके पास फोटो कहाँ से आया, साक्षी वाला? ये हाँ। अरे वही क्लाइंट्स लोग भेजते रहते हैं ना, वो खुद ही पसंद करके भेजते हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे वो। अब पूरा कैटलॉग है, ये देखो। कौन से क्लाइंट लोग भेजे थे? कैटलॉग नहीं, कैटलॉग। ये देखो सारी लड़कियों का, इसमें साक्षी भी है क्या? और इसका तो रेट बहुत ही ज़्यादा है, ये कम से कम 2-2.5 लाख रुपए पर सेटिंग का लेती है। अरे मैम सब क्या बता रही हो, एकदम एकदम तो देखे सुने तो अच्छी लग रही है, और अच्छे परिवार से गांजा। आप झूठ बोलिए, अरे पागल हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? रुको, हम मैं मान ही दिखा- नहीं सकते। अभी मैं वीडियो कॉल करूं, अब देखना वो- मैम साहब वीडियो कॉल। अरे क्लाइंट के साथ ही अरे होगी नहीं अभी। नहीं मैम साहब, वीडियो कॉल वाल ना करो, यहाँ सब भी ना, जब हम चले जाए तब करो अपन। आप काम करो, हमका बस फटाफट। अरे रुको रुको, साक्षी भी आ रही है, तो एक काम करते हैं, उसको ही बुला लेते हैं, साथ ही में काम करते हैं। ना मैम साहब, हम किसी और के साथ नहीं करेंगे, हम आपके साथ करेंगे। हम आपके साथ करने के पैसे लिए हैं। ठीक है, मेरे साथ ही कर लेना, बस उसको आ जान दो, कब पता चले हम लोग काम शुरू। नहीं नहीं मैम साहब, वो आज तो यहाँ बहुत लफड़ा हो जी, आप ये सब कुछ क्यों लफड़ा? कैसा क्या लफड़ा? अरे नहीं मैम साहब, हम नहीं जाने थे। अरे काहे का लफड़ा होगा? कुछ नहीं होगा, मेरी दोस्त है ना, तुम्हारी तो कोई लगती भी नहीं है। अरे नहीं मैम साहब, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कौन हम जा। girlfriend? अरे वो हमारा मैम साहब, वो हमारी अरे friend है। कितना झूठ बोलोगे, अब तो सच बोलो। मैम साहब, वो हमारी गर्लफ्रेंड ही है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। दरअसल बात ये है कि जो हमारे इनके पिताजी है ना, वो सब मुझे सारी कहानी पता है। तुम ये बताओ कि तुम ये सब ले वो आने भी लगी। तुम ये बताओ कि तुम ये सब काम कर क्यों रहे हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मैम साहब, हमारे पास कहाँ से कोई काम है? हम कक्षा 6 पढ़े हैं, और कक्षा 6 पढ़े हम कहाँ हो, कोई नौकरी नहीं दे रहा। तुम्हें क्या लग तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अगर तुम्हें कोई ढंग का काम दे दो तो ये सब छोड़ दोगे। अब मैम साहब बिल्कुल छोड़ देंगे, यूँ करना ही कौन चाहते हैं, हम ना मुंह दिखाने के लायक रह जाते हैं कहीं के। मैम साहब, अगर आपके पास कोई काम हो तो हाथ जोड़ के आप दे दो प्लीज़। मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। मेरा दरअसल एक एनजीओ है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करूंगी? अच्छा मैम साहब, मेरा एक एनजीओ है, उसमें मुझे अभी 2-4 लड़कों की ज़रूरत है। मुझे लगा कि तुम काम कर सकते हो। और ऊपर से ये सब- हम कर लेंगे, हम सारा काम कर लेंगे। आप जो बताओगे हम सारा काम कर लेंगे। लेकिन मैम साहब, उसको तुम्हें नहीं ये सारा काम जो मैम साहब, हम गंदगी सब है- त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे, ये जितनी गंदगी है सब ये सब साफ कर देंगे। मैम साहब, हम प्लीज हाथ जोड़ते हैं। मैम साहब, वो करना बताओ, उन्हें बहुत दिक्कत हो जी, शादी चलो ठीक है। मैम साहब, उससे हम पता है मुझे क्या है। एक काम करो, कल 10 बजे इसी लोकेशन पे टाइमली आ जाना। ये जो कपड़े दिए हैं ना, यही पहन के आना इसी होलिये में, समझ में आ रहा है? बहुत नीक कपड़ा है ये। हाँ, बाकी काम तुम्हें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, समझा दूंगी मैं कल क्या करना है। ठीक है मैम साहब, हम कल 10 बजे आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है? अभी दफा और ऐसा है, साक्षी से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम साहब, हम कुछ भी नहीं बताएंगे, हम तुरंत निकल लें। मैम साहब, वो कब बताया ना आप? चलो चलो, भागो 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 ठीक है मैम। भागो भागो। हम कैसे कैसे लड़के हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। ये कोई काम है करने वाला? इससे अच्छा तो तुम कूड़ा बीन लो या फिर कोई भीख मांग लो।